सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में मैं सारा प्रोसेस डिस्कस करूँगा कि WBJE का काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, जो कि लेटेस्ट वाला जो 2022 में जब आप पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग में तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ऑल राइट, मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा और जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो मैं लाइव आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी। ओके, सो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट होगा आपको मिस ना हो, क्योंकि आप काउंसलिंग में कोई भी गलतियां नहीं कर सकते। अगर काउंसलिंग में गलती करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऑल राइट, आपका सीट भी कैंसिल हो सकता है। ओके, सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है WBJE का काउंसलिंग प्रोसेस। ऑल राइट, सो लेट्स सी। सो पहले क्या होता है ना कि स्टेप 1, मैं स्टेप 1 स्टेप 2 सारा कुछ डिस्कस करूँगा जो कि सेम एज इट इज़ 2021 में भी था। ऑल राइट, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगा, इसके लिए सिंपली आपका जो WBJE का रोल नंबर होगा, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसका रोल नंबर होगा। ऑल राइट, और सिंपली रोल नंबर से और पासवर्ड से आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्टेप 2 क्या करना है, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो स्टेप 2 में सिंपली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते टाइम थोड़ा बहुत डिटेल आपको फिल करना होता है, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से। ऑल राइट, और फिर उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या करना होगा कि जैसे आप WBJE का फॉर्म फिल किए थे ना, वैसे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारा डिटेल फिल करना होता है, लाइक आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, फिर बहुत सारे उसमें बहुत सारे जगह होते हैं, लाइक पेरेंट्स का डिटेल, आपका करंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, ओके, और आपका ईमेल, पासवर्ड उसमें बनाना होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में आपको करना होता है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं करके बताऊंगा जब भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग का, मतलब जब भी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, क्वालिफिकेशन डिटेल। इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन 10th 12th इन सब का क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना होता है। बेसिकली आपको एक जेई मेन या WBJE का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी की तरह, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसी की तरह आपको ये फिल करना होता है, ठीक है, ये सारा प्रोसेस। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना होता है, ठीक है। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल हो, जो भी वो लोग मांगेंगे वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शेयर करना होता है, ताकि आपको काउंसलिंग के प्रोसेस अगर वो कॉन्टैक्ट करना चाहे, या मतलब कि जब भी कोई भी ज़रूरत हो आपसे कॉन्टैक्ट करने का, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर पाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फाइनल सबमिट करना होता है। फाइनल सबमिट मतलब कि पेमेंट करके आपको वो सबमिट करना होता है, ठीक है। जब आप वो कर लोगे फिर उसके बाद मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है WBJE की। ये तो रजिस्ट्रेशन है, ये तो काउंसलिंग प्रोसेस नहीं है, ये तो बेसिक स्टेप है कि ताकि आप काउंसलिंग में एंटर हो जाओ। ओके, अब बात करते हैं उसके बाद जब फाइनल सबमिट कर दोगे तो फाइनल अब क्या होगा कि आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसी चॉइस फिलिंग की वजह से आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है और इसी चॉइस फिलिंग की वजह से आपको एक ख़राब कॉलेज भी मिल सकता है। तो ये इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारा काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये पिछले साल भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, जेई मेन में, UP2 में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली क्या होगा कि आप मेरे से कांटेक्ट करके सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पूछ सकते हो। अगर जहाँ समझ में नहीं आता है वो चीज़ें कॉल से, व्हाट्सअप से, वीडियो कॉल से, जैसे चाहो वैसे आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी कि आपको जो चॉइस फिलिंग होगा वो हम खुद प्रोवाइड करेंगे आपके अनुसार, आपके जो रैंक है, आपका जो प्रायोरिटी है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है। और मेंटरशिप भी, गाइडेंस, सब कुछ मिलेगा। तो आप ये काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हो। इसकी प्राइस मैंने बहुत ही मिनिमल रखा है, जो कि मैंने पिछले साल भी इतनी ही प्राइस चार्ज की थी, 399। ओके, और इसमें आपको पूरा थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस सारा कुछ आपको हम लोग की तरफ से हेल्प मिलेगा। ओके, सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल राइट, अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग आपको सारा कॉलेज का लिस्ट दिया होगा, आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। मतलब कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लेते हैं कॉलेज का नाम है, तो आपको इसमें से जो कॉलेज पहले सेलेक्ट करना है, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको पहले सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद वो वाला, फिर उसके बाद जो कॉलेज आपको प्रायोरिटी होगा वो वाला सेलेक्ट करोगे। तो ऐसे होता है चॉइस फिलिंग, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं। जब भी आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस तो सारा कुछ मैं लाइव करके दिखाऊंगा। ओके, सो डोंट वरी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा काउंसलिंग के बारे में बता दूँ कि जो WBJE का काउंसलिंग होता है वो 3 राउंड में होता है, ठीक है। पहला राउंड होता है, ठीक है, दूसरा राउंड और ये तीसरा राउंड जिसको मॉप अप राउंड बोलते हैं।
और इसमें क्या चेंजेज है कि आपको राउंड 1 से पहले ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। जो कि हर साल हम लोग क्या करते थे कि राउंड 2 के बाद भी, राउंड 1 के बाद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, राउंड 2 के बाद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन इस बार क्या है, मैंडेटरी है, आपको राउंड 1 स्टार्ट होने से पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, अब इसमें क्या होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, चॉइस फिलिंग कर लोगे, और चॉइस लॉक भी होता है, ठीक है। अगर चॉइस लॉक नहीं करोगे तो चॉइस अपने आप लॉक हो जाएगी जब उसका डेडलाइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, जब भी आपको सीट कोई अलॉट होगा, मान लेते हैं राउंड 1 का रिजल्ट आया, ठीक है, तो आपको सीट अलॉट हो गया, मैंने यहाँ पे ग्रीन टिक कर दिया, मतलब आपको सीट अलॉट हो गया। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद रिपोर्टिंग करना होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, विलिंगनेस सबमिट करना होता है। इसमें क्या होता है, विलिंगनेस मतलब कि आपकी इच्छा कि आप अपने सीट को, आपको जो सीट मिला है उसको कैंसिल करना चाहते हो, या फ्रीज करना चाहते हो, या अपग्रेड करना चाहते हो। इसके बारे में डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कैंसिल मतलब कि आपको जो सीट मिला है वो नहीं लेना है, मतलब आप जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है, ये समझ में आ गया। फ्रीज मतलब कि जैसे मान लेते हैं आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको कंप्यूटर साइंस मिल गया, तो इससे बेटर तो आप कुछ है नहीं, तो आपको क्या कर दोगे, फ्रीज कर दोगे। मतलब कि हमको आगे अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेकिन मेरे को ये सीट लेना है, ठीक है, आप अब एडमिशन के लिए जाओगे। अपग्रेड मतलब कि आप अब सीट तो वो कैरी करोगे ही, मतलब जैसे मान लेते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही आपको मान लेते हैं केमिकल मिला है, ठीक है, तो ये वाला केमिकल तो आप कैरी करोगे, ठीक है, ये आपका सीट होना चाहिए। आप चाहते हो कि मैं राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करूं और मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट करूं। अब आपको अगर बेटर सीट मिलता है आपके चॉइस फिलिंग के अनुसार, मतलब जो इस वाला चॉइस के ऊपर आपका जो चॉइस होगा उसमें से कोई मिलता है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है अपग्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, ये तीनों में से कोई एक चूज़ करके फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप स्टेप होता है कि आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वाले सबमिट करने होते हैं, ठीक है। आप कोई भी उसमें गलत डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें, इससे आपका सीट कैंसिल होने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। क्योंकि आप जेई मेन के रजिस्ट्रेशन टाइम या WBA के रजिस्ट्रेशन टाइम, उस टाइम कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर भी दिए तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि आप जब जोसा काउंसलिंग या WBA काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हो तो उस टाइम वेरिफिकेशन के टाइम आपको ओरिजिनल वाला सही वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ ओवरऑल काउंसलिंग प्रोसेस हुआ WBA का। ये तो आपको क्लियर होगा कि क्या 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 प्रोसेस होता है, अच्छे से और क्लियर होगा जब रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं सारा कुछ लाइव करके बताऊंगा, सो टेंशन वाली बात नहीं है। और आप चाहो तो अभी भी काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हो, हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।